अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। मोहतरम नाजरीन, इस शख्स को तो आप हज़रात शायद जानते ही होंगे, इसलिए कि ये बंदा जब से राम मंदिर का निर्माण उद्घाटन हुआ है, तब से ये बंदा बिल्कुल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, सोशल मीडिया पर ये गर्दिश कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी इसकी कई सारी ऐसी वीडियो है जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, सोशल मीडिया पर है, जिसमें ये मोहन भागवत के जरिए अपने मौलानाओं को ये तस्बीह पहनवा रहा है। और ये तस्बीह नहीं पहनवा रहा है, बल्कि ये वो साबित कर रहा है कि मैं बीजेपी और आरएसएस के गुलामी का पट्टा अपनी गर्दनों में डाल रहा हूं। जो वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि कैसे वो मोहन भागवत के जरिए तस्बीह अपने मौलानाओं को दे रहा है। खैर, वो बात अपनी जगह है, लेकिन जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है ना, तब से ये बंदा बिल्कुल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो अगर आप नहीं जानते हो तो जान लें कि इसका नाम उमैर इलियासी है, जो फ़िरक़े देवबंद और तबलीगी जमात वालों से ताल्लुक़ रखता है। तो पहले इसकी कुछ वीडियो आप मुलाहिज़ा फरमा लें, इंशाअल्लाह उसके बाद फिर हम बात करते हैं। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ही आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है। हाँ, तो आप लोगों ने सुन लिया कि कैसे ये बंदा बोल रहा है। यही वो बंदा है जो राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर अयोध्या भी गया था, और वहां जा करके देखिए ये कैसे, जब मीडिया वालों ने इससे पूछा तो ये कैसे कह रहा है कि मैं तमाम दुश्मनी, तमाम नफरत और तमाम तर की जो परेशानियां, लड़ाइयां हैं, उन सारी चीजों को पसे पुष्ट रख करके और मैं यहाँ मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। बहुत नफरतें हो गई, बहुत लड़ाइयां हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन मेरे मोहतरम, क्या ये सही कह रहा है? बिल्कुल सही नहीं कह रहा है। इसलिए कि मोहब्बत का पैगाम लेकर के और वहां जा रहा है जहां पर सारी चीजें नफरत ही नफरत पर मुनहसिर है, और नफरत के आग सुलग रहे हैं, नफरत की आगे जल रही है। इसलिए कि जब कोर्ट ने ये मान लिया कि मंदिर गिरा करके मस्जिद नहीं तामीर की गई, मस्जिद नहीं बनाई गई, फिर भी वहां मंदिर ही बन रही है, तो आप ही फैसला कर सकते हैं कि क्या वहां मोहब्बत के बाजार गर्म है या नफरत के बाजार गर्म है। और उस जगह पर जा करके ये बंदा कह रहा है कि मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर के आया हूं। ये मोहब्बत का पैगाम नहीं, बल्कि ये गुलामी का पैगाम लेकर गया है कि हमारे गले में आरएसएस और बीजेपी के गुलामी का पट्टा है, जैसा कि साबका वीडियो में आप लोगों ने मुलाहिजा कर लिया। और मेरे मोहतरम, ऐसे ही जमीर फरोश, इज्जत फरोश, कौम फरोश, मक्कार लोगों ने मिलकर बाबरी मस्जिद का सौदा किया है राम मंदिर के बदले में। और ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बातें हमारी नहीं है, बल्कि एक शंकर आचार्य ने अपनी जबान से ये बात कही है। उस शंकर आचार्य की बात को आप पहले सुन ले, इंशाल्लाह कुछ बातें और आगे करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम फैसला दें, इससे अच्छा है आप लोग आपस में बैठ करके इस बारे में तय कर लीजिए, वो ज़्यादा शोभायमान होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हिंदू पक्षकार, हम लोग पक्षकार थे, इसीलिए हम भी सम्मिलित थे उसमें हमारी समिति की ओर से, और मुस्लिम पक्षकार जितने भी थे वो और उनके अधिवक्तागण वो सम्मिलित होते थे। कई बार हम लोग बैठे, और सच बात यह है कि बैठने का फायदा हुआ, लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ
कि मुस्लिम पक्ष को यह बात समझ में आई कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, और इसीलिए फैसला आने के पहले, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके आने के पहले हम लोगों ने एक समझौता किया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साथ। और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उस समय के, सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले जफर फारूकी साहब, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए और वो उन्होंने उस में कहा कि ये नाम बाबरी मस्जिद नाम की जो वस्तु है उससे हम जो भी अभी दावे कर रहे थे वो सब दावा वापस लेते हैं। और ये समझौता हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। इस समझौते के बाद 5-0 से फैसला आया। अगर ये समझौता नहीं होता तो ऐसी वर्डिक्ट ना आती 5-0 की। चूंकि मुस्लिम पक्ष ने दावा ही छोड़ दिया था, इसलिए फिर किसी भी को कुछ कहने का अधिकार नहीं रह गया था जजेस को, इसलिए उन्होंने 5-0 से फिर एक पक्ष में फैसला दिया। तो ये बातचीत करने से हुआ ना। हाँ, तो आप लोगों ने सुन लिया कि कैसे वो शंकर आचार्य बोल रहा है। तो मेरे मुहतरम, क्या ये ख्यालात आपके नहीं जाते कि बिल्कुल ऐसे ही जमीर फरोश लोगों ने मिलकर के और बाबरी मस्जिद का राम मंदिर के बदले में सौदा किया है। अब कितने में सौदा किया और कैसे सौदा किया, इन सारी चीजों को जानने वाला अल्लाह तबारक व ताला है। अल्लाह तबारक व ताला जरूर इनसे मरने के बाद हिसाब लेगा। और मेरे मोहतरम, आज जो ये कह रहा है कि हम मोहब्बत का पैगाम देने आए हैं और उस जगह पर ये मोहब्बत का पैगाम देने गया है जहां पर नफरत का माहौल बना हुआ है, याद रखो इतनी ठोकैया होगी मरने के बाद कि सारे होश ठिकाने लग जाएंगे और मरने के बाद अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर इन सारी चीजों के बारे में तुझे हिसाब देना है।